और बजट सेशन में हम चलने भी नहीं देंगे हाउस किसी भी कीमत पर। बिहार और झारखंड के साथ कोई सौतेलापन का व्यवहार नहीं हो पाएगा आप मेरे रहते आप हुए। रोक दीजिएगा संसद को। एकदम रोकेंगे, इसमें हुँ, क्या कौन बहस है? या तो बाहर फेंकेगा या तो हम रोकेंगे। हुँ। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 2500 रुपए हर महीने देंगे जब सीएम बनेंगे। कैसे देखते हैं इसको आप? तो हम कोनो प्रवक्ता तो है नहीं किसी पार्टी के और नेता लोग 6 महीना तो सक्रिय रहते ही हैं ना। रहना भी चाहिए, साढ़े 4 साल जब हम लोग सोएँगे, जनता से मतलब नहीं रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव होंगे। पप्पू यादव जी, एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो प्रगति यात्रा पर है, दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी यात्रा पर है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 2500 रुपए हर महीने देंगे जब सीएम बनेंगे। कैसे देखते हैं इसको आप पहले? अच्छा एक बात बताइए, यात्रा करना की ज़िम्मेदारी हर दल के नेताओं को अपने भावनाओं को व्यक्त करने का, चुनाव का जब समय आता है तो नेता अपनी-अपनी बात रखते ही हैं। हुँ, वो हम कोनो प्रवक्ता तो है नहीं किसी पार्टी के और नेता लोग 6 महीना तो सक्रिय रहते ही हैं ना। रहना भी चाहिए, साढ़े 4 साल जब हम लोग सोएँगे, जनता से मतलब नहीं रखेंगे। जनता और नेता के बीच का कोई रिश्ता रहता ही नहीं है। मुद्दे पर हम एमएसपी पे बात नहीं करते, मणिपुर पर बात नहीं करते हैं, हम किसान पे बात नहीं करते, पेपर लीक पर बात नहीं करते हैं, हम खाद मार्केट से गायब हो जाता है, उस पर कहीं चर्चा नहीं करते हैं। किसान हाहाकार है, इस बात पर हमने कोई मुद्दा हम नहीं करते हैं और हम हर चीज़ में औपचारिकता निभाते हैं। तो ये जनता और नेता का जो चोली दामन का जो रिश्ता है 6 महीने का, वो तो ममता बनर्जी जी ने जो शुरुआत की 1000, 2000, 3000 खैरात हम सदन में यही बात बोले ना। मैंने यही कहा कि वन नेशन नो इलेक्शन का की बात थी 400 पार के बाद। जो रूस और चाइना के तर्ज पर आजीवन राष्ट्रपति बनना था। तो संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध को मानने वाले लोगों ने रोक दिया। तो अब गुस्सा तो है ही, संविधान खत्म कर दो, हमको हिटलर नहीं बनने दिया। तो ये कोई नई बातें तो है नहीं। तो मैंने उस वक्त भी कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं, वन नेशन वन हेल्थ क्यों नहीं, वन नेशन वन जस्टिस क्यों नहीं। तो मुद्दा पर बातचीत तो होती नहीं है, हुँ। बात हमेशा डाइवर्ट किया जाता है। मुद्दों से चीज़ों को भटकाने की जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, वो नेता से कोई सीखे। इसीलिए मेरा इस मामले में है कि कांग्रेस की जो नीत रही बात, पहले भी मनरेगा या कभी, हुँ, वो एक अस्थायित्व नीति रही है। हुँ। इंदिरा आवास, वृद्धा आश्रम, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, स्कॉलर, बच्चियों को कस्तूरबा में, तो वो एक ये अब क्या है कि हम चुनाव के वक़्त सब बात करते हैं और कांग्रेस तो 3000 रुपया हर जगह दे ही रही है। हम लोग ने बउआ योजना, मैया योजना, सब तो हम लोग कर ही रहे हैं। हुँ। तो ये तो कोई नई बात है नहीं, मैया योजना तो झारखंड में है ना? तो सभी जगह चल रहा है ना। कांग्रेस 3000 रुपया बेरोज़गारी भत्ता, 200 यूनिट बिजली कांग्रेस की जो बिल्कुल सभी स्टेट में आप देखिए कांग्रेस, किसान का ऋण माफ़, किसानों को विशेष सुविधा। ये बिहार के लिए जो योजना जो आ रही है 2500 वाली, वो योजना को आप मतलब कि कैसे देख रहे हैं? ये सही में इससे बिहार की महिलाओं का विकास हो सकेगा? भैया महिलाओं का विकास तो हम लोगों को ममता है, आशा है, हाँ। जीविका है, आपको आंगनबाड़ी है, बच्चियों के के जुड़े हुए रोजगार से सवाल है। हम 2000 1500 रुपया चुनाव के समय कोई बात हम लोग करते हैं। तो ये जो कहते हैं कि हम पैसा खर्च कर इलेक्शन पर कम खर्च करने की बात, तो सबसे ज़्यादा इलेक्शन पर खर्च होता है एडवर्टाइजमेंट पे, हुँ। तब होता है खैरात बाँटने में, तब 200-300 करोड़ रुपया एमएलए, एमपी बनने पर होता है। तो आप एक काम करिए ना, चुनाव आयोग को आप एक फंड दे दीजिए और उसको बोलिए कि ये चुनाव आपको
कंडक्ट करना है, कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। 6 सभा होगी, 6 विधानसभा में हम लोग जाएँगे, अपनी बात रखेंगे और जनता वोट देगी। हुँ। चुनाव कम हो जाएगा, एडवर्टाइज़मेंट रोक दीजिए, खैरात रोक दीजिए। तो चुनाव की प्रक्रिया वन नेशन वन है, जो इलेक्शन नहीं है। पैसा खर्च कम कर रहा है, तो हमको कहीं न कहीं आम आदमी की ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत है, भ्रष्टाचार से मुक्ति करने की ज़रूरत है। तो भ्रष्टाचार पर तो कोई बोलता नहीं है। एजुकेशन पर जो बोझ है, कोचिंग पर जो बोझ है, हमारा पैसा खर्च होता है, जाँच पर होता है, कैंसर पर होता है, किडनी पर होता है, ब्रेन ट्यूमर पर होता है, हार्ट पर होता है, दवाई पर होता है। इस पर तो हम कोई बात कर नहीं रहे हैं, कर दीजिए फ्री। हम तो बात करते हैं कि बेरोज़गारी भत्ता जब तक नहीं देंगे, रोज़गार और नौकरी, तब तक बेरोज़गारी भत्ता देंगे। तो हर पार्टी को है अधिकार। यात्रा नीतीश कुमार जी का तो यात्रा चुनाव के समय निकलता ही है। हाँ, एक सवाल है कि जन्मदिन है आपका, किस तरीके से मनाना है नहीं, आपको? कुछ ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नॉर्मल। कोई जन्मदिन नहीं। जो हालात है बिहार के, और हम कभी भी, हाँ। हमारा जन्मदिन गरीबों की ज़िंदगी बदलने के लिए मनाए जाते हैं। हुँ। ब्लड है, खून है, उसकी इकोनॉमी है, उस पर कोई काम लोग करते हैं। हमारे तरफ से किसी भी तरह का कोई केक वूक नहीं कटता है। कभी इस बार तो जो यूपीएससी के छात्र जितना आंदोलित है, और 3-3 बच्चे हमारे, 4 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो गए। अब पूर्णिया में हमारे लगभग एक्सीडेंट में 11 बच्चे मर चुके हैं, अभी 7 तो एक साथ हो गए हैं। तो जो परिस्थितियां हैं उसमें कोई केक नहीं कटेगा, कोई भोज नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से गरीबों की मदद पूरे बिहार में हमारे चाहने वाले लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि संसद में आपने झारखंड का सवाल उठाया, हेमंत सोरेन भी आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब 600 करोड़ रुपया और बकाया मिल गया है, मनरेगा का भी बाकी है, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी जो हार गई है झारखंड में, उसका ये है सब इम्पैक्ट? बिहार का कितना बाकी है आप देख लीजिए, 2 लाख करोड़ के लगभग बिहार का बाकी है। हाँ। और कितना पर व्यक्ति पर झारखंड और बिहार में कितना कर्ज है, ये बिहार सरकार देख ले। हुँ। और जीएसटी का तो दोनों जगह बाकी है। हुँ। थेथरोलॉजी करते हैं, ढीठ के तरह बात करते हैं, कोर्ट भी जाएंगे हेमंत जी, और बजट सेशन में हम चलने भी नहीं देंगे हाउस, किसी भी कीमत पर। हुँ। बिहार और झारखंड के साथ कोई सतोलापन का व्यवहार नहीं हो पाएगा आप मेरे रहते आप हुए। रोक दीजिएगा संसद को। एकदम रोकेंगे, इसमें हाँ। क्या कौन बहस है। या तो बाहर फेंकेगा या तो हम रोकेंगे। हाँ। बिल्कुल।